हेलो बच्चों, राधे राधे। तो कैसे आप सभी लोग। तो सबसे पहले तो आप सभी को एक वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग, जब भी आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में जैसे हमने बताया था कि आज से हमारी एक जैसे न्यू जर्नी शुरू होने वाली है, जिसमें कि जेई एस्पिरेंट्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों की वीडियोस आपको मिलती रहेगी। नीट एस्पिरेंट्स के लिए हमारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंटेंट बिल्कुल अवेलेबल रहेगा। एनडी वाले बच्चे मैथमेटिक्स की वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ बोर्ड वाले बच्चे जो हैं, कई 9, 10, 11, 12 क्लासेस साइमल्टेनियसली आप लोगों के लिए बकायदा प्लेलिस्ट बनती रहेगी, वीडियोज उसमें पढ़ती रहेगी। आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पर मिलेगा। हमारा बेस रहेगा एनसीईआरटी। सबसे पहले एनसीईआरटी सारे कंपटीशन एग्जाम्स एज वेल एज बोर्ड के लिए एज जैसे हमारी होली बुक गीता है, गीता की तरह काम करती है। आपको एनसीईआरटी से कंसेप्ट आता है, आपका बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करोगे। साथ ही साथ हम एचसी वर्मा, आई रोडोफ फॉर हायर क्लासेस जैसे जेई एडवांस के लिए रोडोफ के क्वेश्चंस करवाएंगे। एच सी वर्मा सर की बुक पूरी कंप्लीट करेंगे। और आर डी शर्मा सर जैसे मैथ के लिए अरिहंत, एररलेस, ऐसी ऐसी ए दासगुप्ता स्पेशली फॉर आईआईटी एडवांस मैथमेटिक्स, ऐसी ऐसी बुक्स की हम आपको डिटेल्स भी देते रहेंगे। कौन सी बुक से कितना करना है, कहाँ से सवाल करने हैं, कहाँ से कंसेप्ट तो हम आपको करवाई देंगे। इसके साथ साथ क्वेश्चंस भी चलेंगे और पीवाईक्यू भी करा देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमेशा जब भी वीडियो आती है, एक तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जो भी होता है, ठीक है। और नोटिफिकेशन ऑन कर दो जब भी आती है। जब आपका मूड होगा, मन करेगा, कॉपी पेन लेके बैठ जाना, नोट्स बनाना, अपने हैंड रिटन नोट्स से खुद पढ़ते रहना। साथ ही हम आज बिना बात किए अपना ये टॉपिक शुरू करते हैं। काइनेमेटिक्स हम शुरू करने वाले हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन टॉपिक, जो कि है काइनेमेटिक्स का #1। तो सबसे पहले जैसे हम काइनेमेटिक्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये काइनेमेटिक्स एक्चुअली होता क्या है। काइनेमेटिक्स के बारे में हम देखते हैं कि काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं। इसमें हम करते हैं जैसे कोई ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है, तो उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के जो वेज होते हैं, डिस्क्राइब करने के जो वेज होते हैं, इनकी स्टडी को बोला जाता है काइनेमेटिक्स। विदाउट गोइंग इनटू द कॉज ऑफ दैट मोशन, वो मोशन किसकी वजह से हो रहा है, उस मोशन को होने के लिए क्या कॉज है, उसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। बट हमने उस ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब करने के वेज, उस ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करने को हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। लेट अस से, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके पास। मान के चलिए ये एक स्टोन है, ठीक है। ये ऐसे जा रहा है, इसकी कुछ स्पीड ले लीजिए, लेट अस से 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ इतना डाटा दिया है। अब ये इसको वेलोसिटी या स्पीड 5 मीटर पर सेकंड किसने दी, कैसे दी, इसको किसी ने लात मार के फेंका, हाथ से उठा के फेंका, फ्री फॉल में आ रहा है, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग से ड्रॉप हुआ, उसकी वजह से वेलोसिटी मिली, कोई लेना नहीं। हमारे को बोल दिया वेलोसिटी इतनी है, अब हमने उसके मोशन को डिस्क्राइब करना है, उसके ऊपर स्टडी करनी है, कितना डिस्टेंस चलेगा, कितने टाइम में कहाँ पहुँचेगा, क्या उसकी रेंज रहेगी। अब प्रोजेक्टाइल में जैसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, सब कुछ हमने स्टडी करना है। दैट इज़ काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले मोशन की हम बात कर लेते हैं। किसी भी चीज़ के मोशन में होने के लिए उसके लिए क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है। देखिए, मोशन के लिए मैं थोड़ी टर्मोलॉजीज आपको बता दूं। नंबर 1, जैसे मैं बोलूँ पोजीशन, और साथ ही साथ टाइम, और साथ ही साथ रेफरेंस पॉइंट। एक चीज़ नई ऐड करते हैं, रेफरेंस पॉइंट। कई बच्चों को पता होगा रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, बट हम अभी समझा देते हैं। देखिए रेफरेंस पॉइंट, पहले देखिए पोजीशन से चलते हैं। पोजीशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। देखिए पहली बात, मैथ और फिजिक्स का आपस में बहुत अच्छा सामंजस्य है, ठीक है। तो मतलब बोल सकते हैं कि दीज आर द ब्रदर्स फ्रॉम कॉन्ग्रेंट मदर, ठीक। तो इन दोनों का सामंजस्य साथ में बिठा के चलना पड़ेगा। बेसिक मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। नॉन मेडिकल वाले बच्चों को तो मैथ वो तो आनी ही चाहिए, वो तो कंपलसरी बोलते हैं ना। अगर आपके पास नॉन मेडिकल है और आप मैथ में ही वीक हो तो कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का, ठीक है। वैसे ही मेडिकल वाले तो बायो स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है, बाकी तो हो जाएगा। आपके लिए मैथ बहुत ही बेसिक लेवल पे आपको आनी चाहिए। जैसे कि हमने एक डिफरेंशिएशन पे एक 8 मिनट की वीडियो डाली है, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो पढ़ लो। बेसिक डिफरेंशिएशन जितनी फिजिक्स में चलती है, आप खट करके सवाल बनाते चल जाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक ट्रैक लेता हूँ, ये एक रोड है, एक ट्रैक है, ठीक है। यहाँ पे एक बस आ रही है जिसमें बेटा एक बैठा है, उसका नाम है चिंटू, ठीक है। चिंटू बस में बैठा, बस में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए एक बोर्ड है जहाँ पे लिखा है AIIMS, एम्स आपका मान लीजिए 1 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं उसका एक दोस्त बैठा है चिंटू का, इसका नाम है मिंटू, चिंटू का दोस्त मिंटू। और यहाँ पे एक और बोर्ड लगा है, यहाँ लिखा है IIT 1 किलोमीटर। और यहाँ है आपकी एक बिल्डिंग, इसको लिख देता हूँ मैं, लेट अस से दिस इज DC। DC मीन्स दिस इज़ योर ड्रीम कॉलेज। तो सबसे पहले तो बच्चे कमेंट सेक्शन में आ जाए कि किसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, कौन से कॉलेज में जाने के लिए तैयारी कर रहे हो, गोल सेट करो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, मान लीजिए आपकी ये बस जो है ये ऐसे चलना शुरू किया, इसको वेलोसिटी मिली है
20 मीटर पर सेकंड से ये चल रही है। तो सबसे पहले क्या होगा, स्टार्टिंग में ये बस जब यहाँ कहीं पहुँचेगी, ऐसे यहाँ ये बस ऐसे पहुँच गई, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं जैसे किलोमीटर स्टोन है। इस किलोमीटर स्टोन से जब ये बस ऐसे पास हो रही होगी ना, तो हम क्या देखते हैं, जब हम ऐसे बसेस में बैठते हैं या गाड़ियों में बैठते हैं, तो हमें क्या लगता है, बाहर के जो ऑब्जेक्ट्स है वो हमें लगते हैं ऐसे हमारी तरफ आ रहे हैं। हम जैसे चल रहे होते हैं तो हमारे को लगता है कि बाहर के जो ऑब्जेक्ट्स है वो हमारी तरफ आ रहे हैं। बसेस में कंडक्टर होते हैं, ठीक है। कंडक्टर जैसे आपका दिल्ली पहुंच रहे होते हैं तो बोलता है कंडक्टर क्या, दिल्ली आ रहा है। अब ऐसा थोड़ी है कि दिल्ली खुद उठ के आपके पास आ रहा है, नहीं, उसको दिखता है ऐसा बोर्ड होता है जिसमें लिखा होता है दिल्ली, तो उसको दिखता है वो बोर्ड ऐसे हमारी तरफ आ रहा है, इसलिए बोलता है दिल्ली आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो जैसे बस आपकी यहाँ पर पहुंची, इसके रिस्पेक्ट में, इस किलोमीटर स्टोन के एम्स 1 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में आप इस डायरेक्शन में से आगे को मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में आप मूव कर रहे हैं, फिर आप पहुंच जाएंगे इस मिंटू के पास। तो जैसे चिंटू ने मिंटू को देखा, ऐसे हाथ हिलाया, हेलो मिंटू, फिर ऐसे, अब इसके रिस्पेक्ट में वो ऐसे आगे को जा रहा है, फिर आपकी बस कहीं यहाँ पहुँचेगी, फिर उसको दिखेगा ये वाला किलोमीटर स्टोन, फिर इसके रिस्पेक्ट में आप आगे को जा रहे हैं, ठीक है, और फिर पहुँच जाएंगे आप अपने ड्रीम कॉलेज में, ठीक है। तो इसमें जो बस में जो फ्यूल था, फ्यूल क्या है, फ्यूल है आपकी मेहनत, ठीक है। दोनों टॉपिक आपको मोटिवेशन वाला भी दे दिया, समझा भी दिया, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। इसके रिस्पेक्ट में हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, एक रिलेटिव मोशन करके हम आगे पढ़ेंगे। रिलेटिव मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे, उससे आपको समझ आ जाएगा कि रेफरेंस पॉइंट का क्या रोल होता है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन की अगर मैं बात करूँ आपको, कि जिसके रिस्पेक्ट में, जैसे आपने देखा होगा रिवर बोट प्रॉब्लम्स होती है, बोट पे कोई इंसान बैठा है तो उस बोट की वेलोसिटी कुछ रिवर के रिस्पेक्ट में कुछ और होगी। मतलब 2 बोट्स है पानी में, जैसे ये है, एक बोट ये है, एक बोट ये है, ये ऐसे जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से और ये ऐसे जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से। यहाँ पे 2 बंदे बैठे हुए, ठीक है। तो इसको ये बोट किसी और रिस्पेक्ट में जाती हुई दिख रही होगी, मतलब किसी और वेलोसिटी में जाती दिख रही होगी। जब हम भी वेलोसिटी लिखते हैं ना 5 मीटर पर सेकंड, जब मैंने बोला तो वो होती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसके रिस्पेक्ट में हम ले रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया 5 मीटर, अनटिल एंड अनलेस मेंशन्ड ना हो। अगर नहीं मेंशन है, मैंने बोला कि एक बस जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, तो हमने बोल दिया कि इसकी रिस्पेक्ट विद ग्राउंड से हम देख रहे हैं, ठीक है। बोट में, जैसे पानी में बोट तैर रही है तो मैंने बोला विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो उसी की ही वेलोसिटी ऑफ दैट बोट उस रिवर के रिस्पेक्ट में कुछ और होगी, जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ और होगी। ग्राउंड में कोई आदमी होगा, वो चल रहा होगा, उसके रिस्पेक्ट में कुछ और होगी। तो एवरी मोशन, हर मोशन होता तो रिलेटिव ही है। हर मोशन, दुनिया के किसी भी कोने में मोशन होगा वो रिलेटिव ही होगा, किसी के रिस्पेक्ट में तो होगा, ठीक है। चलिए अब जैसे पोजीशन की हम बात कर ले, रेफरेंस पॉइंट का एक छोटा सा आइडिया आपको मिल चुका होगा, बाकी हम समझा देंगे, ठीक है। तो उसके लिए जैसे मैथ की हम बात करें, हमने बोला था तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में भी। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम की हम बात करें, मैथ के होशियार बच्चे, x, y, z 3 एक्सिस होती है हमारे पास, सबको पता है, इतना बेसिक मैथ तो सबको ही आता है। तो देखिए लेट अस से ये हमारी एक्सिस होगी x एंड ये हो गया y। अब देखिए 3 एक्सिस है, मतलब 3 डायमेंशंस में बात हो रही है। तो ऐसे पेपर में 3rd डायमेंशन बनाना मतलब उतना इजी नहीं होता। कैसे, या तो ऐसे पेपर में छेद डालना पड़ेगा, तो छेद डाल के ड्रॉ कैसे करोगे, या एक ऐसा एरो करना पड़ेगा जो कि हमारी तरफ को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा भी बनाना इम्पॉसिबल है, ऐसा भी बनाना इम्पॉसिबल है। कई तो ऐसे आर्टिस्ट लोग होते हैं वो जैसे 3D पेंटिंग वगैरह बनाते, तो इतना आर्टिस्टगिरी हमने नहीं करनी। तो हम क्या करते हैं, ऐसे z एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, और क्या बोलते हैं कि इन तीनों एक्सिस का आपस में क्या होता है, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब 2 एक्सिस हम उठा के देख लें तो जैसे x एंड y आपस में 90 बना रहे होगा, y z एंड z x आपस में कैसे 90 डिग्री एक दूसरे के साथ ही अलाइंड होंगे, ठीक है। तो अगली बात करते हैं, जहाँ इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है POI, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन तीनों एक्सिस का, उसको बोलते हैं ओरिजिन। और ये ओरिजिन ये क्या होता है, ये होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में रेफरेंस पॉइंट। इसके रिस्पेक्ट में आप पोजीशन डिफाइन करते हो, ऐसे P मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1, y1, z1, ठीक है। इनके लिए रेफरेंस पॉइंट क्या है, O, दैट इज ओरिजिन, एंड विद रिस्पेक्ट टू इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन, और उसके रिस्पेक्ट में आप क्या करेंगे, पोजीशन बताएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की। अब मान के चलिए इसने क्या किया, ये कहीं यहाँ पे आ गया, यही ऑब्जेक्ट उठ के, तो इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, जैसे x2, y2, z2। अभी हम साइंस की बात नहीं कर रहे, नेगेटिव वेगेटिव की बात नहीं कर रहे, बट सिर्फ सिंपली ऐसे बात कर रहे हैं, पोजीशन एंड कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए टाइम की बात करते हैं। अब देखिए
स्टेट बोर्ड से लोग होंगे तो उनको पता होगा कि 8th 9th 10th ऐसे क्लासेस में हम जैसे हिंदी में निबंध पढ़ते थे, समय का सदुपयोग, तो उसकी से वेरी बिगनिंग वाली लाइन, फर्स्ट लाइन क्या होती थी कि समय किसी का दास नहीं होता है, वो अपनी गति से चलता रहता है। तो उसी एजम्पशन को लेते हुए हम बोलेंगे यहाँ पे कि टाइम जो है वो तो चलता ही रहेगा। तो टाइम तो मानते हैं कि टाइम चेंज होता रहेगा। अगर उसके साथ पोजीशन एंड रेफरेंस पॉइंट भी चेंज हो रहा है, रेफरेंस पॉइंट अभी यहाँ था, फिर उसके रिस्पेक्ट में देखो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पहले यहाँ था, अब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे आ गया, पहले हम ऐसे डिस्टेंस मेजर करेंगे, अब फिर ऐसे करेंगे, पोजीशन वगैरह चेंज हुआ तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट क्या हमारा मोशन में है। अगर हम इसके साथ ही फ्रेम में देखिए टाइम मेजर करने के लिए क्लॉक इंट्रोड्यूस करा दें, तो दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग विथ दैट क्लॉक इट कंस्टिट्यूट्स अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा, 9th क्लास में बड़े अच्छे से, बट फिर भी मैंने बता दिया कि जब भी आप कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ साथ टाइम भी देखते रहते हो, कितने टाइम में पोजीशन चेंज हो रही है, जब टाइम का रोल तो फिजिक्स में पता है आपको हर क्वांटिटी के साथ होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं सबको, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो चलिए मोशन की बेसिक टर्मोलॉजीज की बात कर लेते हैं कि ज़रा क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें। स्टार्टिंग में देखिए, अब कॉपी पेन उठाने का टाइम आ चुका है, लिखते रहिए। अब जैसे सबसे पहले कीवर्ड्स, पाथ लेंथ हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा, और अगला डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बेशक हम अभी जैसे स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे बेसिक लेवल की चीज़ों से भी स्टार्ट करेंगे, किसी को इग्नोर करते नहीं चलेंगे। वीडियो सबके लिए है, जिसको आती है वो सिर्फ ऐसे देख सकता है। बनते हैं नोट्स, बना सकते हो तो बना सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। लिखने की आदत डालो, फिंगर टिप्स पर नीचे चीज़ें लिख लिख के बहुत प्रैक्टिस करो, तब जाके कुछ होता है। तो इस पाथ लेंथ को ही हम क्या बोल देते हैं, इस पाथ लेंथ को ही हम बोलते हैं कि ये ही है हमारा डिस्टेंस। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में तो बहुत हमने ऐसा डिफरेंस देखा हुआ है, छोटी क्लासेस में से 9th 10th में हम करते ही है। तो मान के चलिए ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट एक बी है, ये आपका स्कूल है बच्चों का, ठीक है, या आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है, या लाइब्रेरी हो सकती है, जहाँ भी आप जाते हैं अपने हिसाब से। फिजिक्स में जब भी क्वेश्चन आए, खुद को उस क्वेश्चन में डाल के देखो, खुद फील करो कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ तो मैं कैसे करता, तो क्या होता, अपने को घुसाओ। मैं स्कूल में हूँ, ए पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ, अब मैंने कहाँ जाना, बी पॉइंट पे हमारा होम है, बी पॉइंट पे हमने यहाँ जाना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, कई बच्चे सबसे पहले ए से कहाँ जाते हैं, कई बच्चे ऐसे क्लास छूटी बस स्टैंड पहुँच गए, कई क्या करते हैं बस स्टैंड के बाद ऐसे चाउमीन मोमोज खाने पहुँच गए, उसके बाद कहीं पार्क में जाके बैठ गए, पार्क में किसके साथ बैठते हैं आप पता है आपको, ठीक है, और फिर पहुँचते हैं होम। तो ये कोई एक वेल डिफाइंड पाथ नहीं है। ऐसे जिगजैग है तो जिगजैग तो कैसा भी हो सकता है, ठीक है, कोई वेल डिफाइंड पाथ नहीं है। तो इसको बोलते हैं जैसे कि एक्चुअल पाथ कितना कवर किया किसी भी बॉडी ने, उसको बोलते हैं हम डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ कितना कवर किया। कुछ बच्चे होते हैं ना, स्कूल से सीधा घर, घर से सीधा स्कूल डायरेक्ट, ठीक है, तो 2 पॉइंट के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, चलिए मैथ के बच्चों, 2 पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ होता है एक स्ट्रेट लाइन, इससे शॉर्ट कुछ नहीं हो सकता। 2 पॉइंट के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है एक स्ट्रेट लाइन। तो अब निकालने का तरीका क्या है, इस चीज़ को जहाँ से हमने चलना शुरू किया होता है इसको बोलते हैं हम इनिशियल पोजीशन, और जहाँ पे पहुँच चुके होते हैं उसको बोलते हैं फाइनल पोजीशन, ठीक है। रिप्रेजेंट करने का तरीका इसको बोलते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये बीच में माइनस है, ठीक है, ऐसे निकाल देते हैं। लिखने का तरीका, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका आप एक्स से कर सकते हो, एस से कर सकते हो, डी से कर सकते हो, आपकी जो मर्जी। पर बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे तो एक्स से करना बढ़िया रहता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हम लिखेंगे जैसे डेल्टा एक्स इक्वल टू x2 माइनस x1, जहाँ पे आपका x2 क्या है, x2 आपका फाइनल पोजीशन है, x1 आपके पास क्या है, x1 आपका इनिशियल पोजीशन है। और ये वाला सिंबल क्या बोला मैंने, इसको बोला मैंने डेल्टा। फॉर जनरल नॉलेज आपको बता देते हैं कि ये है एक ग्रीक सिंबल जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी भी 2 चीज़ के बीच में डिफरेंस, या उन 2 चीज़ों के बीच में चेंज को रिप्रेजेंट करता है आपका डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू x2 माइनस x1 आप डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकाल सकते हो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और थोड़ी बेसिक बातें करते हैं स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़ की। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है, जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब कैसा, जैसे आज की मैं 1 किलोमीटर चला, मैंने मार्केट से 2 किलो चीनी ली, मैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा हूँ, ये जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, कितना 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 ऐसे, ठीक है। तो इनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस क्या है आपके पास, स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जब हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो जाए। जैसे मैं 1 किलोमीटर चला टूवर्ड साउथ, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागा टूवर्ड ईस्ट, ऐसे डायरेक्शन हमने डिफाइन कर दी।
ठीक है। और दूसरा, जैसे काइनेमेटिक्स में हम बात कर रहे होते हैं तो कोई बॉडी जैसे मोशन में होती है, अभी हमने एक बस की बात कर रहे थे, तो उसको ट्रीट करेंगे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट और ऐसे वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। इसकी बात करें कि कोई बंदा 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ भाग रहा है, तो हम ऐसे करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाया v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। दूसरी बात, 1D मोशन देखिए कैसा होता है, ऐसा, या तो फॉरवर्ड जाएगी चीज़ या वो चीज़ जाएगी बैकवर्ड। तो वेक्टर नोटेशन अगर आप ऐसे डेल्टा एक्स के ऊपर ऐसा लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं भी लगाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1D मोशन में वेक्टर नोटेशन का ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लगाना चाहते लगा सकते हैं, नहीं लगाना मत लगाओ, क्योंकि जैसे हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, अगले पॉइंट में समझ आ जाएगा ये क्यों। हमारे को पता है डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होता है, पॉजिटिव में। कभी आपने ऐसा देखा कि यहाँ से चंडीगढ़ ऐसे -100 किलोमीटर दूर है, नहीं हो सकता ना। नेगेटिव में डिस्टेंस नहीं लेते हैं। ठीक है, जैसे ये गाड़ी में बैठते हैं, पहला गियर डाला, गाड़ी को 15-16 तक ले गए, स्पीड 15-16 तक ले गए, दूसरा डाला 22-23 तक, तीसरा डाला 35-40 तक, ऐसे। पर जब हम बैक गियर डालते हैं, दूसरे पोजीशन में जाना शुरू करते हैं, तो क्या वो सुई हमारे ऐसे जीरो से नीचे की तरफ आती है? जीरो से नीचे तो सुई नहीं आती है, वो फिर भी ऐसे ऊपर की तरफ ही बढ़ती है, बल्कि हम डायरेक्शन में दूसरी जा रहे होते हैं। ठीक है, बट वो फिर भी स्पीड मेजर करता है, क्योंकि स्पीड भी हमारे पास पॉजिटिव ही होती है, वो भी स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगली बात करते हैं, जैसे ये सारा हो गया। ठीक है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब कुछ बता दिया आपको, और दोनों का यूनिट क्या होता है, मीटर ही होता है, क्योंकि दोनों में चलना ही होता है। ठीक है, और दूसरी बात हमने बताया कि जैसे डेल्टा एक्स इक्वल टू x2 माइनस x1। देखिए, अब अगर x2 हमारा बड़ा होगा x1 से तो हमारी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी, x1 बड़ा होगा x2 से तो हमारी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा, x1 बराबर x2 हो जाएगा तो हमारी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब इस केस का मतलब क्या है, इस केस का मतलब ये है कि अगर मैं ऐसे बताता हूँ आपको, स्ट्रेट लाइन में यहाँ से ए पॉइंट से चलना शुरू किया और वापस ए पे ही आके पहुँच गया, या ऐसे सर्कल में बताता हूँ, इस पॉइंट से चलना शुरू किया और पूरा सर्कल चल के यहीं पे आ गया, तो मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही जगह पे हो तो हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, बल्कि डिस्टेंस के केस में 0 नहीं हो सकता। तो इससे हम कंक्लूड क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट हमारी नेगेटिव भी हो सकती है। जहाँ से चलना शुरू किया, पहले ऐसे को चले गए 5 किलोमीटर, फिर वापस आ गए, फिर हमने 10 किलोमीटर इनिशियल से और पीछे वैसे चल लिया, जहाँ से चलना शुरू किया था वहाँ से आगे गए, वापस आए, फिर पीछे को चल गए, नेगेटिव हो गया, डायरेक्शन चेंज करते ही ज़्यादा परे को चले गए। ठीक है, अगला दूसरी जो चीज़ है, तो हमें पता लग गया कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर तो हो सकता है, बराबर हो सकता है। अब ये केस कैसे होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। अगर वो बॉडी ऐसे स्ट्रेट लाइन में ही चलती रहे, ऐसे ऐसे आगे को बिना पलटे, बॉडी आपकी कैसे स्ट्रेट लाइन में ही आगे चलती रहे। देखिए यहाँ कहीं 5 किलोमीटर तक चलेगा, यहाँ पे 0 है। अब देखिए x2 माइनस x1 5 ही होगा, डिस्टेंस भी 5 होगा। 10 किलोमीटर तक चल ले तो यहाँ पे डिस्टेंस भी 5 होगा, और देखिए 10 माइनस 0 डिस्प्लेसमेंट भी 5 होगा। तो अगर एक बॉडी हमारा स्ट्रेट लाइन में ही चलती रहे बिना पलटे तो उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा। दूसरी बात, जब वो पलट जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। मान लो जैसे 20 किलोमीटर से वो पलटा, तो जैसे वो वापस चल जाएगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जैसे ही पलट गया डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ इतना सा रह गया, इनिशियल वन था, फाइनल वन था, डिस्प्लेसमेंट उतना सा रहेगा, बट डिस्टेंस में और 10 किलोमीटर ऐड हो जाएंगे। जैसे 20 से 10 तक चलेगा, डिस्टेंस तो बढ़ता ही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट कम होती रहेगी, और डिस्प्लेसमेंट कम होते होते 0 तक पहुंच जाएगा, और पीछे को चलेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें दूसरा पता क्या चल गया कि डिस्टेंस या तो इक्वल होगा या तो हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ी नहीं हो सकती। तो एक फॉर्मूले में इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। नोट करके लिख दीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे हमने इतनी बातें करनी नहीं थी, बट फिर भी कर ली। पहली वीडियो में बहुत रिलैक्सिंग चलेंगे, पूरे बेसिक के साथ कंसेप्ट आपको पढ़ाते चलेंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है करने के लिए, दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है करने के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब पोजीशन को मैंने आपको बोला कि एक्स से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ए एक्स टी ग्राफ हम आपको थोड़े केसेस बता देते हैं जरा कैसे कैसे होता है। बाकी बनाना हम आपको बिल्कुल अच्छे से समझा देंगे कि कैसे एक्स टी ग्राफ को वी टी ग्राफ में चेंज करते हैं, वी टी से एक्स टी सारे हो जाएंगे, बट फिर भी कुछ एक केसेस बताता हूँ। सबसे पहले जैसे मैं बोलता हूँ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे चलते चले जा रहे हैं, मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए दिस इज़ योर एक्स साइड एंड दिस इज़ योर टी साइड, तो इसका ग्राफ कुछ आपको बन के आ जाएगा कुछ ऐसा। एंड ये इसको क्या बोलते हैं, स्लोप। इस लाइन का जो स्लोप है वो आपको क्या देता है, वेलोसिटी। लिख के रख लो, द स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ गिव्स यू दी वेलोसिटी।
एक्सटी ग्राफ ऐसे आपको क्या देगा, स्लोप देगा उसका, ठीक है, मतलब v जो है वेलोसिटी वो उसका क्या होगा, स्लोप। दूसरा यूनिफॉर्म मोशन की बात कर ली। तीसरा हमने बोला कि एक कार है जो कि x = 10 मीटर पे रेस्ट पे खड़ी है, इसका ग्राफ बनाइए। अच्छा ठीक है, इसका ग्राफ बना लेते हैं। x = 10 पे खड़ी है रेस्ट पे, मान लीजिए ये टाइम साइड है, ये एक्स साइड है, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, कुछ भी ऐसे मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ। देखो वैल्यूज़, ये मैंने सेकंड में ले लिया और ये मैंने मीटर में ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, ये x = 10 पे, मतलब वो कार 10 तक तो पहुंची है, फिर रेस्ट में। रेस्ट का मतलब क्या है, दिस इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मतलब सिर्फ अब समय ही बढ़ रहा है, डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो गया। तीसरा केस और क्या हो सकता है, तीसरा केस और क्या हो सकता है, देखिए तीसरा केस जैसे ये है आपका x है और t है, हमने बोला किसी पॉइंट पे है वो, किसी x डिस्टेंस पे है, चली 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 उसने ब्रेक मार दी, ब्रेक अप्लाई किया तो क्या होता है, नेगेटिव वेलोसिटी, स्लोप डाउन ऐसे, पॉजिटिव वेलोसिटी ऐसा, नेगेटिव वेलोसिटी ऐसा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव वेलोसिटी के लिए ये ग्राफ हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, नेगेटिव वेलोसिटी के लिए ऐसा ग्राफ हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी ना वो आप बनाते चलिए, मतलब जैसा जैसा आपको बोला होगा वैसा वैसा आप करते चलिए। एक्सटी ग्राफ तो बहुत इजी होता है, जो बोला है वो बना दीजिए। अब देखिए कोई कार ऐसे बोला मैंने कि जैसे वेलोसिटी गेन कर रही है, जैसे चलो क्वेश्चन से बताता हूँ। देखिए तो उसने हमको क्या बोला कि कोई कार है जैसे मूव कर रही है, मूव उसने किया तो t = जैसे मैंने बोला 4 सेकेंड तक वो क्या किया, उसने वेलोसिटी गेन की, वेलोसिटी उसने गेन की, ठीक है। और t = 10 सेकेंड तक, ये है टिल 10 सेकेंड तक वो कांस्टेंट स्पीड से चली, कांस्टेंट स्पीड पे चली, फिर उसने लगाई ब्रेक, और ब्रेक लगाने के बाद t = 16 सेकेंड पे वो गाड़ी होगी मान के चलो स्टॉप। तो अब देखो 10 सेकंड के बाद उसने ब्रेक अप्लाई किया, फिर ऐसा तो नहीं कि 10वें सेकंड रुक जाएगी, 10 सेकंड में ब्रेक लगाया तो कुछ एक टाइम लगता है, बेशक मैंने ज़्यादा ले लिया, चलो 16 ना बोल के इसको बोल लो, चलो 14 बोल लो, चलो ठीक है। 14 सेकंड पे उसने ब्रेक मार दी, कुछ एक डिस्टेंस आगे जाके आपकी गाड़ी रुकती है तो उसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए जो जो लिखा है वो छाप दो। एक्सटी ग्राफ बनाना तो बहुत ही ईजी होता है, जैसे इसको रीजन सेट कर लो, जैसे बोला 2 4 6 8 10 12 14 16 18 16 तक की हमें ज़रूरत है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी कुछ बोल सकते हैं हम 5 10 15 20 25, एक्स की इसने कोई बात नहीं की ये, जबकि ये एक्स भी दे सकता है, आपको ध्यान रखना। जैसे आपको बोला, जैसे बोला क्या, t = 4 सेकंड तक इसने गेन किया। अब गेन के लिए क्या होता है, गेन के लिए जैसे मैंने आपको बताया वेलोसिटी गेन करते हैं तो स्पीड आपकी धीरे 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 बढ़ती रहती है, धीरे 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 बढ़ती रहती है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, बढ़ना वेलोसिटी का ऐसा होता है, मतलब ऐसा ऐसा ये ऐसा ऐसा ऊपर की। और जब बोलते ब्रेक लगाता है तो नेगेटिव स्लोप, हमने आपको बताया था नेगेटिव स्लोप के लिए क्या होता है, ऊपर से ऐसा नीचे को ऐसे। मैथ वाले बच्चे स्लोप, पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप आप बहुत आराम से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम एक स्ट्रेट लाइन नहीं दे सकते क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रही है और धीरे धीरे कम हो रही है, ऐसे इसको बोलते हैं नेगेटिव स्लोप। इस चीज़ में अगर आप स्लोप निकालते तो वो होता है नेगेटिव, तो आपके पास नेगेटिव वेलोसिटी आती है, ठीक है। तो ऐसे ही मैथ भी धीरे धीरे टाइट करते चलो, और करवा भी देंगे जितना बेसिक मैथमेटिक्स होता, कोई दिक्कत नहीं। 4 सेकंड तक उसने गेन किया तो हमने बोला लो 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 4 सेकंड तक गेन किया, थोड़ा स्ट्रेट तो नहीं हो गया, चलिए कोई बात नहीं। जैसे यहाँ है 4 सेकंड तक उसने गेन किया तो मान लीजिए वो ऐसा हो गया थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे उसने 4 सेकंड तक ऐसे गेन की, ऐसे उसने गेन की, ठीक है। तो वो यहाँ पे एक्स की ऐसे रिस्पेक्टिव वैल्यू भी दे सकता था कि एक्स आपका उस टाइम 5 मीटर पे था, ठीक है, पर नहीं दिया होगा तो दोनों मैच करते हैं चलो। जैसे 5 दिया, पहले 5 से ऐसे लाइन खींचो ऐसे 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 ऐसे, और 4 से ऐसे लाइन खींचो, जहाँ पे पॉइंट है वहाँ तक उसको ऐसे ले जाओ ऐसे, ठीक है। अब मान के चलो उसने 10 पे आपको पॉइंट दे दिया कि यहाँ पे एक्स भी 10 था, तो कुछ मत करो, ऐसे 10 से ऐसे खींचो ऐसे, या मान लो चलो उसने एक्स आपको 15 दे दिया, दोनों 10 10 हो जाएगा, ठीक है। एक्स उसने मान लो आपको कितना दिया, 15 दिया, तो ऐसे 15 से ऐसे लाइन खींचो और ऐसे 10 से खींचो ऐसे, जहाँ पे पॉइंट हुआ वहाँ पे अब क्या बोला है, कांस्टेंट स्पीड से चला ना, तो कांस्टेंट के लिए क्या बोलता है, कांस्टेंट के लिए आई है वैसे स्ट्रेट लाइन सॉरी। तो देखिए इस पॉइंट तक वैसे चल जाएगा कॉन्स्टेंटली, और उसके बाद क्या बोला, उसके बाद लगाई उसने ब्रेक और कार t = 14 सेकंड पे रुक गई। 14 सेकंड पे वो कार ऐसे रुक गई कहीं पे भी। तो ब्रेक लगाने के लिए क्या होता है, ब्रेक लगाने के लिए मैंने आपको बताया था, ब्रेक लगाने के लिए होता है ऐसा 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 कर देना, आगे से ग्राफ को मोड़ देना, इस 14 वाली लाइन को काट देते हैं, समझ तो गए आप, ठीक है। इस ग्राफ को जैसे सीधा चल रहा है इसको ऐसे करके कहीं आगे ऐसे 14 पे रोक देना, ऐसे बन गया एक्सटी ग्राफ, खत्म।
ठीक है। और ग्राफ्स की प्रैक्टिस हम करा देंगे, ये बस आपको बता रहे थे, कॉपी पेन लेके नोट कर लो कि एक्सटी ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है। इसके बाद जनरल टॉक्स ऑन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, तो मेन बात करते हैं, जैसे वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं हम, वी को कैसे लिखते हैं हम? इसको बोलते हैं क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। अब देखिए क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट में जैसे मोशन होगा, ठीक है, तो उसका पोजीशन चेंज होगी विद टाइम, पर कितनी फास्ट उसकी पोजीशन चेंज होगी टाइम के साथ और डायरेक्शन के साथ, उसके लिए हमको डिफाइन करना पड़ता है एक एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। एवरेज वेलोसिटी में क्या ले लेते हैं हम? चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो उसको बोल देते हैं हम ऐसे x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, उसको लिख देते हैं ऐसे डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। मैंने बोला था ना, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं छोटे छोटे चेंजेस आपके जो भी होते हैं। तो अब एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज के लिए ऐसे v के ऊपर बार लगा देते हैं, बार डिनोट्स द एवरेज क्वांटिटी जो भी आपके पास होती है। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी की बात। ठीक है, अब वेलोसिटी का वीटी ग्राफ के बारे में आपको बताएंगे, बट फिलहाल अभी ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है, स्लोप की बात करते हैं। ठीक है, अब ये वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है जब डिस्प्लेसमेंट आपके पास जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा हम बात करते हैं जैसे स्पीड का, आपको पता है स्केलर वेक्टर वो सब कुछ तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे हमने क्या बोला कि जो एवरेज वेलोसिटी होता है उसमें डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्चुअल पाथ लेंथ से अलग होता है, ये भी आपको पता है, उसमें शॉर्टेस्ट होता है, उसमें एक्चुअल होता है एक में। ठीक है, तो टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम, पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम क्या हो जाएगा? टोटल पाथ लेंथ कितना उसने कवर किया? डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी। ठीक है, अब दूसरा हम इसमें क्या करते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी दोनों चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी का आप कर लिया, जहाँ जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ रहा होगा स्पीड की मैंने वहाँ वहाँ पे डिस्टेंस लगा देना। ठीक है, अब देखिए ये एवरेज वेलोसिटी आपको तो बता देती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है, बट अगर आपको बोले ये पूरा टाइम इंटरवल में कि 10 सेकंड का टाइम इंटरवल था, कितना फास्ट इसने ये टाइम कवर किया, बट आपसे अगर पूछा जाए कि t=2 से t=3 में ये कहाँ था, या t=3 में इसका वेलोसिटी कितना था, इंडिविजुअल केस में, इंस्टेंट केस पे, तो आपको ज़रूरत पड़ती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। और इसको फाइंड आउट करने का तरीका ऐसा होता है जैसे कि वेलोसिटी एट अ स्मॉल इंस्टेंट कैसे डिफाइन होता है? ये होता है कि हम लेते हैं, मैथ का काम है, इट इज़ डिफाइंड एज, जैसे बोलते हैं कि लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी एज टाइम डेल्टा टी, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मान लो 2 घंटे की जर्नी की, उसमें हमने बोला कि ये 30 मिनट वाले पे कहाँ था, जैसे मैंने बोला कि 2 घंटे की जर्नी मतलब 120 मिनट की जर्नी। ठीक है, 120 मिनट की जर्नी में पूछ रहा हूँ मैं कि t=2 मिनट से लेके t=3 मिनट के बीच में बताइए, यहाँ बताइए कितना था। अब 120 मिनट से 2 मिनट तो बहुत इन्फाइनाइटली स्मॉल हो गया, तो हम बोलते हैं, कैसे निकालते हैं इसको, कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए निकाल रहे हैं, और किसका? इसका टेंड टू 0 मतलब डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, मतलब इट इज़ द लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 किसका? एवरेज वेलोसिटी का। और इस पूरे को हम क्या बोल देते हैं? देखो मैथमेटिकल टर्म्स भी पहले क्लियर हो जानी चाहिए। इस पूरे को बोलते हैं हम कि ये क्या है हमारे पास? ये है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। इसको क्या बोलते हैं हम? ये है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो इसलिए हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं dx/dt। आइए इस पूरे को ऐसा लिखा जा सकता है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी होगी, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेशंस, मैथ वाले बच्चों ने, तो इतना ही डिफरेंशिएशन आपको आनी चाहिए कि आपको ये लाइंस एक्चुअली में समझ आ जाए। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 का मतलब होता है कि एक लिमिट हमने लगा दी इस पर्टिकुलर टाइम पे। डेल्टा टी टेंस टू 0 मतलब बहुत स्मॉल, इन्फाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम पे ऑफ एवरेज वेलोसिटी। और इस पूरी लाइन को हमने कैसे लिख दिया? इट इज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज v=dx/dt। ऐसे आप निकाल सकते हैं। देखिए चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। ठीक है, तो आपके पास कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे गिवन है कि ये क्वेश्चन नीट और जेई में से बहुत बार आता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन उसने डिस्क्राइब की, जैसे पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, पोजीशन दे रहा है वो आपको x=a+bt²। ठीक है, और वो a की वैल्यू दे रहा है आपको कि a है आपके पास 8.5 मीटर्स
और बी है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए एक्सेलरेशन का यूनिट है, ठीक है, ध्यान दीजिए। आपको बताना है कि उसकी वेलोसिटी क्या है एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड एंड टी इक्वल टू 2 सेकेंड। और दूसरा आपको फाइंड आउट करना है इसका एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी इक्वल टू 2 एंड टी इक्वल टू 4 सेकेंड। चलिए वीडियो पॉज कीजिए, लिखिए, सॉल्यूशन करिए। होप्स आपने वीडियो पॉज करके आंसर निकाल लिया होगा। नहीं आ रहा होगा अभी देखिए सॉल्यूशन। गलतियों से सीखना है, गलत आया होगा या नहीं किया होगा अभी देखिए कैसा करना है। और फ्यूचर में ऐसा सवाल आए तो अब नहीं, ना पेन रुकेगा, ना बुद्धि रुकेगी, ना सवाल का आंसर रुकेगा। चलिए देखते क्या करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ क्या बोला, एट पूछा है, एट उस इंस्टेंट पे, एट टी इक्वल टू 0 पे कितना था इंस्टेंट, इसने बोला नहीं है, नीचे लिखा ना एवरेज वेलोसिटी, इसके लिए लिखना पड़ जाता है कि इस इंटरवल में बताइए वही कितना है, ठीक है। बट इंस्टेंट वेलोसिटी में तो नहीं लिखना पड़ता, उसमें बोला कि फाइंड वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे तो पता है आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, तो उसके लिए आपको पता क्या निकालते हैं, डी एक्स बाई डी टी, एक्स की वैल्यू आपको गिवन है ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ ए प्लस बी टी स्केयर। अब देखिए आगे डिफरेंशिएशन पूरा सॉल्व कर देता हूँ इस बार। और एक बार मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि डिफरेंशिएशन वाली वीडियो देख लीजिए, ये कैसे मैं तोड़ रहा हूँ, ये आपको पूरा समझ आ जाएगा। उस 8 मिनट का लेक्चर है बस, वो देख लिया पूरा समझ आ जाएगा। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0 एंड इस वाले का आंसर ये 2 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 2bt एंड b की वैल्यू है 2.5, तो 2 इंटू 2.5 हो जाएगा 5t। अब आप क्या निकाल रहे हो, v की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, इंस्टेंट v की, तो आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। अब देखिए 5t इसका आंसर आ गया। अब इसमें क्या बोला है, एट t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 2, डाल दो वैल्यू, एट t इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू 5 इंटू 0 इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 2 v इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। किसी भी इंस्टेंट पे वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा एवरेज के लिए तो बहुत ही आसान है, एवरेज में तो कुछ करना ही नहीं था, v एवरेज x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, x2 में वैल्यू डाल दीजिए। अब देखिए t इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे। अब ध्यान से देखिए, सिर्फ इसमें समझने वाली क्या बात थी कि जो x2 है वो आपकी फाइनल पोजीशन है और x1 आपकी इनिशियल पोजीशन है। तो अब आपका टाइम देखिए क्या था, एट बिटवीन 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में, तो x1 पोजीशन है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे और x2 होगी t इक्वल टू 4 सेकेंड पे। ये समझने वाली चीज़ थी, समझे। x1 सेकेंड पे, x1 जब उसका डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, x1 पे कब होगा, t इक्वल टू 2 सेकेंड में, 2 से 4 के बीच देख रहे हैं ना, तो इनिशियल क्या होगा x1 जो कि होगा 2 सेकेंड पे, समझ रहे हैं, पहले 2 आता है बाद में 4 आता है, तो x1 पहले होगा x2 बाद में होगा। तब देखिए x की वैल्यू आपको दी है, तो x2 के अकॉर्डिंग अगर ये x2 होता तो इसमें t की जगह क्या आता, 2 की वैल्यू आती, मतलब x2 पे कौन से टाइम पे था, समझे। तो यहाँ पे क्या होगा, x2 में a तो सेम ही रहेगा, a प्लस b भी सेम रहेगा, दोनों कांस्टेंट पहले गिवन है। t स्क्वायर में क्या आएगा, t में लिखेंगे हम 4 सेकंड, क्योंकि 4 पे वो बाद में पहुंचा, x2 क्या है फाइनल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन कौन से सेकंड पे, 4 सेकंड पे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 16 माइनस, अब देखिए a प्लस है यहाँ पे, पर जब ऐसे लगता है ब्रैकेट लगता है, चलो जब भी माइनस साइन के बाद कुछ लिखते हैं ब्रैकेट लगा दो, कभी गलती मत करोगे, ध्यान से सुन लेना इस बात को, a प्लस बी। अब देखिए t का स्क्वायर, अब हम x1 के लिए लिख रहे हैं, तो x1 के लिए टाइम कितना था 2 सेकेंड और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ऐसे, और नीचे 4 माइनस 2 t2 माइनस t1, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो अब देखिए a प्लस 16b माइनस a माइनस 4b अपॉन 2, ये a से a कैंसिल हो गया और ये कितना आ गया 12b अपॉन 2, और ये आ गया 6b, और b की वैल्यू थी आपके पास ऐसे 2.5 एंड 25 6 आर 150, तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल बनते हैं, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठिए और करते रहिए, ठीक है। अब आपके सामने चलते हैं एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, पता है आपको क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। जैसे एवरेज की बात करें तो क्या हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, दैट इज डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। वैसे ही इंस्टेंटेनियस की बात करें अब तो आप लिख सकते हैं खुद ही, कैसे, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 ऑफ एवरेज वेलोसिटी,
डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, और ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू टी। पीछे आ जाइए, पीछे थोड़ा सा पीछे आ जाइए, जब हमने इंस्टेंट वेलोसिटी किया सारा समझ आ जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, डी वी बाय डी टी। खत्म, इतना टॉपिक हमने खत्म कर दिया। अब देखते हैं आपके पास क्या है, आपके पास इसके बाद क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशन आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ मोशन फटाफट 3 लिखेंगे, कौन कौन सी होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, एंड 2as इक्वल टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर। कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वी स्केयर इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as, आपको जैसे लिखना पसंद है, 1 2 एंड 3। दूसरा जो ग्राफ्स रह गए हैं वो आपको सेपरेट वीडियो में करवाएंगे, कुछ ऐसे 25-30 मिनट की वीडियो होगी, बट उसमें क्या होगा, ग्राफ्स का पूरा नॉलेज है, बनाते कैसे हैं और कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। ये इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं भाई, बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, उसको ऐसे मिटा देते हैं, ठीक है। और फिजिक्स में जैसे क्वेश्चन करते रहोगे ना, साथ साथ क्वेश्चन का डायग्राम बगल में चलना चाहिए, एक लाइन पढ़ी उसका डायग्राम बना दो। जैसे हमने बोला कि बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, बॉल फेंका ऊपर को, वेलोसिटी कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले एक बॉल बना दो और ऐसे ऊपर को फेंका, जिसका इनिशियल वेलोसिटी था, तो इसलिए यू लिख सकते हैं हम 20 मीटर पर सेकेंड, फ्रॉम टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। कहाँ से, बिल्डिंग के टॉप से। तो बना दीजिए एक बिल्डिंग, और ये हो गया बिल्डिंग का टॉप, ठीक है। हाइट ऑफ पॉइंट वेयर बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर, और ग्राउंड से कितनी हाइट दे दी, ग्राउंड से उस बिल्डिंग की हाइट दे दी 25 मीटर। अच्छा जी, ठीक है। अब फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमने कि हाउ हाई द बॉल विल राइज। आपने बताना है कि बॉल कितने ऊपर तक गया, मतलब एस निकालना है, कंप्लीटली सीधे इक्वेशन के टर्म्स में सोचना। और दूसरा क्या पूछा है, दूसरा पूछा है हाउ लॉन्ग, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखिए क्या है, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर बॉल हिट्स ग्राउंड। फिजिक्स की यही खासियत है कि इंग्लिश में घुमा देता है आपको। देखिए, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर बॉल हिट्स द ग्राउंड, मतलब सिंपल सी बात है, ये आपसे टाइम निकालने को पूछ रहा है कि यहाँ से मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट जैसे इधर पहुँचेगा बी पे, टॉप पे पहुँच जाएगा, यहाँ ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, मैक्स एच लिख सकता हूँ। अब जिस हाइट तक गया उसको कुछ नाम दे दो, ये लो जैसे एक्स नाम दे दिया मैंने इस हाइट को, जितनी हाइट पे गया। फिर ये बॉल वापस ऐसे 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 ज़मीन पे आके पहुंच जाएगा यहाँ पे ऐसे सी पोजीशन पे। तो इस ए से सी तक आने में कितना टाइम लगा, ये पूछ रहा है हमें पार्ट बी में। तो पहले तो हमने क्या निकालना है कि बॉल कितनी हाइट तक जाएगा, ठीक है। उसके लिए हमें गिवन क्या क्या है, गिवन हमने दिया है उसने इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, और ये भूल भूल में हमें v भी दे चुका है 0। क्यों, क्योंकि जब हाइट पे जाएगा तो एक पॉइंट पे बॉल रुक जाएगा, फिर अंडर फ्री फॉल, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो बॉल नीचे आएगा। तो जी भी इसमें आने वाला है, जी हम ले लेंगे, इसमें दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 9.8 भी ले सकते हैं, नहीं भी दिया होगा, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए 10 ले सकते हैं आप, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद देखिए आप बड़े आराम से क्या निकाल सकते हो। अब टाइम का यूज़ अगर नहीं करना है तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब जैसे कईयों के दिमाग में ऐसा होता है कि जैसे हम ऊपर को जा रहे हैं, ग्रेविटी नीचे को लग रहा है, इसलिए ग्रेविटी नेगेटिव होगा। मिसकंसेप्शन है ये बहुत लोगों का, मिसकंसेप्शन। हमेशा जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए ना, आप अपने पास ये चॉइस होती है कि मैं किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूँ, फिर जो मेरे डायरेक्शन में ही चल रहा होगा उसको मैं पॉजिटिव ही कंसीडर करूँ, और जो मेरे डायरेक्शन से एंटी चल रहा होगा उसको मैं नेगेटिव कंसीडर कर दूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं नीचे से ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूँ, और सेम क्वेश्चन मैं यहीं पर करता हूँ जिसमें मैं ऊपर से नीचे जाने वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूँ, ठीक। अब देखिए क्या होता है, 2as 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये ए का बन जाएगा जी, ग्रेविटी में आ रहा है। अब देखिए हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ग्रेविटी ऊपर से नीचे की तरफ लग रही है, ठीक है। तब लिख सकते हैं हम यहाँ पे नेगेटिव साइन ऑफ दैट 10, और हमने निकालना है s, एंड दिस इज इक्वल टू v, तो हमारे पास 0 ही है, और ये हो जाएगा ऐसे माइनस का u का स्क्वायर। अभी देखिए u भी ऊपर को है, हमने ऊपर को पॉजिटिव माना है, तो u कितना है 20 का स्क्वायर। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -20s इक्वल टू
अब देखिए मैं माइनस से माइनस पहले नहीं काटा इसलिए क्योंकि ये बहुत बच्चों का मिसकंसेप्शन होता है। मैंने क्या बोला था, नेगेटिव साइन का मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं होता, इट रिप्रेजेंट ओनली द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। -5 का स्केयर का आंसर कितना होगा, कमेंट करके बताइए। 25 होगा या -25 होगा। मैं पहले भी ये चीज़ करवा चुका हूँ। इसका आंसर देखिए कितना होगा, इसका आंसर होगा 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 -25। अब कैसे, नेगेटिव नंबर का स्केयर भी तो पॉजिटिव होता है, बट वो तब होता है अगर ये माइनस का साइन भी ब्रैकेट के अंदर हो। स्केयर का मतलब क्या होता है, उसी से ही जिसका स्केयर हो रहा है उसी को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो माइनस इंटू माइनस तब वो प्लस बनता है। बट अगर ब्रैकेट के बाहर है सिर्फ 5 के ऊपर, यहाँ देखिए 20 के ऊपर स्केयर लगा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -400 इसका आंसर आएगा। ये छोटी छोटी गलतियाँ सुधारो, खट करके एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। एंड एस की वैल्यू यहाँ पे आ गई कुछ 20 मीटर। अब देखिए सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पे करता हूँ जिसमें मैं ऊपर से नीचे आने वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूँ। तो देखिए इक्वेशन मेरे पास वही रहेगी, v² - u² ही रहेगा। अब ऊपर से नीचे आने वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 × अब मेरा एक्सेलरेशन में पॉजिटिव लेता हूँ, लो 10 × s = v, तो हमारा 0 ही था, तो एक माइनस पहले था। अब देखिए u ऊपर को जा रहा है, ठीक है, u कैसा है, ऊपर को जा रहा है, पर हमने कंसिडर क्या किया, नीचे आने वाली डायरेक्शन को हमने नेगेटिव कंसीडर किया सॉरी, नीचे आने वाली डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया, तो u भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव में होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इस u को भी, u का जो माइनस भी है ये भी मैग्नीट्यूड के साथ कभी मत लेना है, दीज ओनली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, प्लीज काइंडली। तो ये भी क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। तो एक u, एक माइनस u के साथ था, एक माइनस पहले का था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे भी देखो इसका आंसर कितना आ गया 20। तो कभी ये मत सोचना कि ग्रेविटी नेगेटिव होती है, डिपेंड करता है आप किस साइड को पॉजिटिव मान रहे हो। सबसे पहले फिजिक्स से चॉइस देता है, आप एक साइड को पॉजिटिव ले लो, फिर उसके साथ साथ जो चल रहा है उसको पॉजिटिव कंसीडर करो, जो उसके एंटी है उसको आप नेगेटिव कंसीडर करो। देखिए कितनी हाइट तक गया, अब ये हाइट हमारे पास आ गई 20 मीटर। चलिए पार्ट बी करते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी ये चीज़ बताना यहाँ पे बहुत ज़रूरी था, ठीक है। दूसरा बोला है कि हाउ इट विल टेक टू टच द ग्राउंड, ठीक है। मतलब इसमें आप 2 केस कर सकते हैं, या तो आप पहले ए से बी तक के जाने का टाइम निकालो, फिर आप बी से सी तक जाने का टाइम निकालो और दोनों को प्लस कर दो, या आप डायरेक्ट ए टू सी तक का ही निकाल दो। ये वाला आपको होमवर्क है, आपको ये खुद करना है। पहले ए से बी तक का टाइम निकालो, फिर बी से सी तक का टाइम निकालो, फिर दोनों को प्लस करो। हम ए टू सी पे चर्चा करते हैं देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास क्या क्या गिवन है, u तो हमें पता ही है 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। अब हमारे पास s भी गिवन है, अब मैं नहीं बताऊंगा s कौन सा, ये है या ये है, देखते हैं क्या होता है। s = ut + ½ at² होता है। अब यहाँ पे गलती बच्चे क्या करते हैं, s की जगह या तो 25 लिख देंगे, या तो इस 20 को लिख देंगे, या इस दोनों को ऐड करके लिख देंगे। बहुत बड़ी गलती कई लोग पता क्या करते हैं, जैसे पहले ए पे था 20 ऊपर गया, फिर 25 नीचे आया, 20 + 25, इसकी जगह लिख देंगे 45 और पूरा इक्वेशन का कर देंगे सत्यानाश। तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन जानबूझ के लिया है, देखिए आपको समझ आएगा। जब भी आप एस के साथ डील कर रहे हो किसी भी क्वेश्चन में, इसको ऐसे तोड़ दो, क्योंकि एस होता क्या है हमारे पास, x2 - x1, मैंने बोला ही ये एस क्या है, रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को। तो x2 - x1 = ut + ½ at²। ऐसे ही क्वेश्चन लिखने की आदत डालो, कभी गलती मत करोगे, कभी गलती नहीं करोगे। तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं x2 = x1 + ut + ½ at²। यहाँ से अब क्लियर हो जाएगा, x2 क्या है फाइनल पोजिशन, x1 क्या है इनिशियल पोजिशन। अब देखिए x1 की जगह क्या आ जाएगा, x2 क्या है, x2 क्या है फाइनल पोजीशन, क्या है 0, ग्राउंड लेवल पे पहुंच चुका है, वो बिल्कुल नीचे आ चुका है, तो x2 की वैल्यू है 0 एंड x1 की वैल्यू कितनी हाइट पे वो इनिशियली था 25 पे, इसलिए बिल्डिंग की हाइट दी, दिस इज 20t। एंड अब देखिए +½ at², ठीक है। ये हम एक टाइम इंटरवल देख रहे हैं ऊपर से नीचे आने के लिए, जब तक वो ग्राउंड पे पहुंचेगा। तो एक्सेलरेशन हमने ऊपर वाला पॉजिटिव लिया है, ग्रेविटी नीचे को लग रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस, दिस इज -½ × 10t, तो हमने निकालना ही है, ठीक है। तो हो जाएगा 5 और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसको पूरे को
इस साइड को शिफ्ट करेंगे इक्वल टू की साइड, तो ये -5t² होगा प्लस का 5t, और ये हो जाएगा माइनस का 20t, और ये हो जाएगा माइनस का 25 इक्वल टू 0। कॉमन ले सकते हैं आप इससे, तो ये हो जाएगा t² -4t -5 इक्वल टू 0। यहाँ से क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 5 सेकेंड। तो इस पूरी जर्नी में आपका समय कितना लगेगा, 5 सेकेंड। तो ये AB + BC भी करेंगे आप तो ये कुछ भी आ सकता है, पर सम करके आंसर कितना आएगा, 5 सेकेंड। ये आप खुद करिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आई होप ये वाला क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ आ चुका होगा और आ भी जाना चाहिए, ठीक है। ओके, तो इसके अगले वाले टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टॉपिक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जिसको बोलते हैं हम स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। स्टॉपिंग डिस्टेंस की हम बात करते हैं। देखिए स्टॉपिंग डिस्टेंस होता क्या है। स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है कि जैसे ब्रेक जब अप्लाई करते हैं मूविंग व्हीकल पे, तो जो वो डिस्टेंस आगे एक्स्ट्रा चल लेता है तो उसको बोलते हैं हम स्टॉपिंग डिस्टेंस। जैसे यहाँ पे ब्रेक मारी, थोड़ा सा आगे चलता है, फिर जाके रुकता है। ये किसके ऊपर डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स अपॉन इनिशियल वेलोसिटी एंड ब्रेकिंग कैपेसिटी। गाड़ी की ब्रेक पे भी डिपेंड करेगा, कितना उसमें ब्रेक ऑयल है, कितनी नई गाड़ी है, पुरानी गाड़ी है, और तीसरा नेगेटिव एक्सेलरेशन, दैट इज रिटार्डेशन, ठीक है। इन चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल एक जो गाड़ी है उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया रुकने से पहले, उसको हमने रिप्रेजेंट किया ds से। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे 2as इक्वल टू v² माइनस u², जिसमें आपका v तो 0 हो जाएगा, अल्टीमेटली गाड़ी रुक रही है, तो ये हो जाएगा 2as, कितना है s को हमने बोला ds इक्वल टू माइनस u²। तो इसको लिख सकते हैं हम कि ds इक्वल टू माइनस u² अपॉन 2a। सवाल आता है, जेईई मेन में भी सवाल आया था, ठीक है। और दूसरा नोट करके लिख देना यहाँ से कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर पे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे कि अगर हम, जैसे मैं बोला स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जैसे हम बोले फॉर सेम रिटार्डेशन, ये ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन वहाँ पे सेम रहनी चाहिए, रिटार्डेशन वहाँ पे सेम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी को अगर डबल कर दें तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम हो जाएगा, बाय फैक्टर ऑफ 4 से इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4 अगर इसको हम कर दें डबल, ठीक है। अब ये करके दिखाना पड़ेगा, क्या बोल रहा हूँ मैं। देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सिंपली मैंने बोला कि ds है हमारे पास माइनस u² अपॉन 2a, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ साइड में। मान लीजिए पहले मैंने u बोला 2, फिर मैंने u बोला 4, डबल किया, 2 से 4 किया। अब देखते हैं ds पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे ds1 हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस, अब देखिए माइनस रहेगा, ठीक है, माइनस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। अब इसको स्केयर करके पॉजिटिव मत कर लेना, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा अपॉन 2a तो कांस्टेंट ही है, और ds2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 का स्केयर 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा अपना 2a तो 2a ही रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए कंपेयर करने के लिए क्या होता है मैथ वालों, रेशो, ds रेशो ds2 रेशो ds1, तो ये कितना हो जाएगा ds2 डिवाइडेड बाई ds1। ये वैसे आपको खुद से करना चाहिए, स्टार्टिंग वाली वीडियोज़ है इसलिए करवा रहा हूँ, खुद अपना हाथ चलाइए। -16 अपॉन 2a अपॉन -4 अपॉन 2a, तो ये कितना हो जाएगा -16 अपॉन 2a। ये किया है ना, a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c डिवाइडेड बाई d, a बाई b बाई c बाई d। तो इसको कैसे करते हैं हम, a बाई b इंटू d बाई c, नीचे वाली चीज़ उल्टी हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा इंटू, ये हो जाएगा 2a अपॉन -4। तो देखिए 4 4 16, तो ds इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4। ये चीज़ आप किसी और चीज़, u को 8 मान लो और फिर उसको 16 कर दो, फिर खुद निकालो। देखो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है। एक होता है हमारे पास रिएक्शन टाइम। जैसे बचपन में क्या होता था, जैसे आपने एक चीज़ की होगी, ऐसे ऐसे स्केल पकड़ते थे ऊपर से नीचे, हाथ को ऐसे रखते थे, ऐसे ऐसे रखते थे, और ऊपर से स्केल पकड़ते थे, ऊपर से स्केल छोड़ता था, नीचे वो पकड़ता था। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम, ठीक है। टाइम अ पर्सन टेक टू ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट, ठीक है। ये डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्सिटी पे। रूलर वाला एक्सपेरिमेंट आपको पता ही होगा, ठीक है, ज़्यादा इसको करवाने की कोई जरूरत नहीं। लास्ट रहता है आपका जैसे रिलेटिव वेलोसिटी वाला एक टॉपिक रहता है, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी एक चीज़ कर लेते हैं हम लास्ट, जैसे हो गया आपका रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट। जैसे पहले थियोरेटिकल समझ लेते हैं कि किसी भी चीज़ की वेलोसिटी किसी के भी रिस्पेक्ट में क्या है, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। अगले के रिस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी क्या है, कहीं आपने ऐसा पढ़ा होगा VAB, कहीं VBA, कहीं V12, कहीं V21,
पहले इसका थियोरेटिकल मतलब देख लेते हैं। इसका मतलब होता है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जो बाद में होता है उसके रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। तो इसको मैथमेटिकली लिखते हैं वी ए माइनस वी बी माइनस वी ए, वी वन माइनस वी टू माइनस वी वन। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसको हम एक बहुत अच्छे क्वेश्चन से समझने की ट्राई करते हैं, और ध्यान रखना रिलेटिव वेलोसिटी पे, रिलेटिव मोशन पे क्वेश्चन आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन करते हैं कि दो हमारे पास क्या है, पैरेलल ट्रैक्स है। पैरेलल लिखते नहीं है, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, देखिए समझने की ट्राई करते हैं। दो हमारे पास क्या है, पैरेलल ट्रैक्स है, पैरेलल ट्रैक्स है। ये है नॉर्थ और ये है साउथ। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्रेन है। ठीक है, जो हमारे पास ए ट्रेन है, यहाँ पे लिख लेते हैं, जो ए ट्रेन है वो जा रही है नॉर्थ की तरफ विद अ स्पीड ऑफ, वी लिख देते हैं, स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन बी जा रही है साउथ की तरफ विद अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। आपको निकालनी है चीज़ें। पहली चीज़ आपको क्या निकालनी है, पहली चीज़ निकालनी है आपको वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब देखिए ये जो वेलोसिटीज़ आपको दी है ना 54 किलोमीटर एंड 80 किलोमीटर पर आवर, ये आपको दी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। मैंने बोला ना जब कुछ ना दिया हो तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रेन है ए, यहाँ पे ट्रेन है बी, तो ए ट्रेन जा रही है टुवर्ड नॉर्थ। अब जब भी ऐसे डायरेक्शनल क्वेश्चन होते हैं तो एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लो। जैसे मैंने मान ली साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन को मैंने बोल दिया पॉजिटिव। अब क्वेश्चन करो। दूसरा, ऐसा यूनिट में नहीं है चीज़, तो 54 किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए मीटर पर सेकंड में हम सीधे मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। ये भी याद रख लेना। तो ये आ जाएगा आपके पास कुछ 15 मीटर पर सेकंड, और वो आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। अब बाय कन्वेंशन हमने क्या कर दिया है, बाय कन्वेंशन हमने मान लिया है कि जो साउथ से नॉर्थ जा रही होगी ट्रेन, जैसे आपकी क्या है, साउथ से नॉर्थ जो ट्रेन जा रही है मतलब ट्रेन ए। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला, मैंने दो पॉइंट्स, एक नॉर्थ लिखा एक साउथ लिखा। ये वाले स्टार्टिंग पॉइंट में डायरेक्शन लिखी, ये तो ऑब्वियस है, एक नॉर्थ से आ रही है, एक साउथ से जा रही है, एक साउथ को जा रही है, एक नॉर्थ को जा रही है। ठीक है, क्योंकि 1D मोशन है। अब ऐसा तो है नहीं कि नॉर्थ से ऐसे कट मार के ईस्ट को चल जाएगी, ऐसे तो नहीं जाएगी, जाएगी तो एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो बाय कन्वेंशन हमने क्या मान लिया है कि जो डायरेक्शन हमारी नॉर्थ से ट्रेन साउथ के लिए जा रही है मतलब ट्रेन बी, उसकी डायरेक्शन हमने 25 मीटर पर सेकंड में एक नेगेटिव साइन हमने लगा दिया है। ठीक है, क्योंकि हमने मान लिया है कि साउथ से नॉर्थ जाने वाला पॉजिटिव है। तो अब देखिए सवाल खट से बनेगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वी बी माइनस वी ए। अब वी बी कितनी है आपके पास, वी बी आपको दिया है कितना, -25, माइनस वी ए कितना है, वी ए आपके पास 54 का कितना आया था 15 मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा -15, और इसका आंसर आ गया -40 मीटर पर सेकंड। खत्म, सवाल खत्म। अब देखिए दूसरा, थोड़ा सा बैक आ जाइए, थोड़ा सा अगर समझ नहीं आएगा। ठीक है, और बी पॉइंट आपके पास क्या पूछा है, बी आपको पूछा है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। अब ग्राउंड की थोड़ी ना वेलोसिटी हो सकती है, ग्राउंड थोड़ी ना आ रहा है, ग्राउंड थोड़ी ना चल रहा है। स्टार्टिंग में बताया था ना, दिखता है, इट अपीयर्स टू बी, बाहर जो चीज़ें वो हमारी तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो हमारे को क्या दिखेगा, देखिए वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, तो इसको कैसे लिखेंगे, वी जी माइनस वी बी। ठीक, अब वी जी कितना है कितने पे हो, है तो 0 पे ही, चलेगा थोड़ी ना, अपीयर कितने पे होगा, विद रिस्पेक्ट टू इसका कितना होगा, पर वी जी इंडिविजुअली क्या है 0 पे ही है। ठीक है, एंड वी बी कितना हो जाएगा, वी बी एक माइनस लगा है। ठीक है, वी बी कितना हो जाएगा, एक और है हमारे पास ऐसे माइनस लगा है, एक और माइनस का 25, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। खत्म बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत एक्साइटिंग है, अगला क्वेश्चन नहीं मतलब इसका अगला ही पार्ट, लास्ट पार्ट बहुत एक्साइटिंग है, प्लीज़ करके जाइएगा। देखिए वेलोसिटी ऑफ मंकी, हमने क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ मंकी। अब ये मंकी कहाँ से आ गया, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मंकी जो कि क्या है, वो है रूफ पे, किसकी रूफ पे है, ट्रेन ए की रूफ पे है वो। ठीक है, और जा रहा है अगेंस्ट इट्स मोशन, उसके मोशन के अगेंस्ट में। अब देखिए पहले ही उसने बता दिया हमारे को कि डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेना है, अगेंस्ट इस मोशन में, और उसकी वी दे दिया आपको 18 किलोमीटर पर आवर। इसको ऐसे ही चेंज कर लो बाई 18 × 5, और ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड दे दिया,
विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, जो कि हमारे को पता ही है, एज ऑब्जर्व्ड बाय किसके, एज ऑब्जर्व्ड बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड। पॉज करो और बताओ, 2 करवा दिए, तीसरा देखो क्या है, आपने बताना है कि एक ट्रेन के रूफ पे एक मंकी दौड़ रहा है, ट्रेन ऐसे साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो मंकी उसके ऑपोजिटली नीचे आ रहा है, मतलब बाय कन्वेंशन हम यहाँ पे लगा देंगे नेगेटिव। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी उसकी दी है, उसकी वेलोसिटी बतानी है, जो इंसान ग्राउंड पे खड़ा है उसको वो कितनी स्पीड से भागता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, बहुत शानदार सवाल है। चलिए, आई होप सवाल आपने नोट कर दिया। अब देखते हैं क्या पूछा इसने। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए उसने दिया है सवाल में, देख लेना उसने क्या बोला था कि वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन इज 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। मैंने बोला ना किसी के रिस्पेक्ट में दिया होगा तो गिवन होगा क्वेश्चन में, नहीं दिया होगा तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होगा। ठीक है, तो VMA वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए उसने हमारे को दिया है, उसने तो 18 किलोमीटर पर आवर दिया था, बट हमने चेंज कर लिया था उसको, नेगेटिव साइन हमने खुद लगाया है, -5 मीटर पर सेकेंड। तो इसको लिख के सकते हैं VM माइनस VA इक्वल टू -5। अब मैंने क्या बोला, आदमी जो ग्राउंड पे खड़ा है, अब जितना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा उतना ही उस आदमी के रिस्पेक्ट में होगा। अगर वो इंसान ग्राउंड पे चल रहा होता तो कुछ और केस बनता, तो हम किसी और केस में जाते। अब हम ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे जंप करने वाले हैं, क्योंकि ग्राउंड पे ही इंसान खड़ा है, तो जितना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा उतना ही उस आदमी के रिस्पेक्ट में होगा। बहुत अंदर तक सोचने वाली बात है। ठीक है, उसने बोला है सीधे कि हमने क्या करना है, एज एब्जॉर्ब्ड बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, तो जितना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा उतना ही उस इंसान के रिस्पेक्ट में होगा। तो ये VM जो इंडिविजुअल होता है ना, वो ग्राउंड के ही रिस्पेक्ट में होता है। ठीक, तब देखिए VM माइनस VA तो क्वेश्चन में ही गिवन है, VA तो दिया है हमारे को, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना है 15 इक्वल टू -5, तो VM आ जाएगा -5 + 15, तो वेलोसिटी ऑफ उस मंकी की आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो चुका होगा। पहली वीडियो है, नया चेहरा है, थोड़ी सी दिक्कत होगी, चलिए कॉप अप करते रहिएगा, हम भी अपने कंटेंट में थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहेंगे। अभी देखिए ऐसे कैमरा भी ऐसे हिलता है, उसी पे ही शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आज की हमारा काइनेमेटिक्स का पहला लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, कल इसके हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो आई होप आपको कंसेप्ट सारा समझ आ चुका होगा। किसी भी कंसेप्ट में कहीं पे भी कोई दिक्कत आई हो तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। डाउट सेक्शन भी, आपका कमेंट सेक्शन इक्वल टू डाउट सेक्शन, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, वहाँ पे लिखें, वीडियो के माध्यम से आपको पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। अगले में टॉपिक आ जाएगा। अब रेगुलरली वीडियो अपडेट होगी। ठीक है, रेगुलरली अब कंटेंट पढ़ता रहेगा। तो जाते जाते बस यही बोल दूंगा कि सब्सक्राइब करें, मस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, शेयर करो जिसके साथ कर सकते हो, जिसका आप चाहते हो कि कौन नहीं चाहता है किसी और का पेपर हो, अपना तो हो। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिए, सभी साथ में पढ़िए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर देना यार। अब डेली वीडियो आएगी, स्लॉट हम रखेंगे यही शाम को 6, 7, 8 बजे के आसपास आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सी यू, टाटा, बाय बाय।